6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया ने पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके नौशेरी में कायम नीलम जेलम हाइड्रो पावर मंसूबे को गोलाबारी का निशाना बनाया, जिसमें डैम का कंक्रीट ढांचा, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट्स, मुलाजमीन की रहायशी कॉलोनी और डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा के हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट का खुदकार निज़ाम फाल होने के बायस एक बड़े मुमकिना सानहे से बचाव मुमकिन हुआ। ताहम डैम के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल निज़ाम शदीद मुतासर हुए। अल्लाह का फजलो करम है कि इसके जो ऑटोमेटेड सिस्टम हैं वो दुश्मन की शरअंगेज़ी से महफूज रहे हैं। अगर वो भी डैमेज हो जाते तो इस वक्त मुजफ्फराबाद से लेके मंगला तक एक सैलाबी कैफियत कारी हो सकती थी। तो ये अल्लाह ताला ने मुल्क को और हमें काफ़ी बड़े डिज़ास्टर से बचाया है, जिस पे हम अल्लाह ताला का सद शुक्र अदा करते हैं। नीलम जेलम पन बिजली मंसूबा लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंसूबा 2018 में चाइना की तावन से 507 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। इस वक्त ये डैम 969 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, मगर भारत की आबी जारियत के बायस ये बुरी तरह मुतासर हुआ है। माहिरीन के मुताबिक डैम टूटने की सूरत में पानी सैलाबी सूरत-ए-हाल अख्तियार कर सकता है, जिससे लाखों इंसानी जिंदगियों को खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह डैम महफूज है और पानी का जो ज़ख़ीरा है वो भी महफूज है और इस वक्त हुकूमत ने उस पर पूरी तरह नज़र रखी हुई है। तमाम हालात को हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और जैसे जैसे सूरत हाल बदलती रहेगी वैसे वैसे हुकूमत इंशाअल्लाह फ़ैसले करती रहेगी। रहा सिंध ताश मुआहिदा या दीगर मामलात, तो ये अब सारी दुनिया को पता चल चुका है कि हिंदुस्तान न अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मानता है, न वो सिंध ताश मुआहिदा मानता है। भारतीय आबी जारियत सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं। इससे पहले भारत ने 26 अप्रैल को बगैर किसी इत्तला के दरिया जेलम में अचानक 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे दरिया जेलम के किनारे मकामी आबादी में खौफ व हिरास फैल गया। दरिया जेलम के किनारे वाक़े कश्मीर के इलाके घड़ी दोबट्टा की एक महाजर कैंप की रहायशी ताहिरा को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि न जाने कब उनकी और उनके खानदानों की जिंदगियां दरिया की मौजों की नजर हो जाएं। पानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से आता है, जब शोर करता पानी दरिया हमारे पास है, हम इसके खौफ से हम सो भी नहीं सकते, ना ही हमारे बच्चे सो सकते हैं। किसी वक्त भी ये पानी हमें हमारे बच्चों की जानलेवा हो सकती है। अगर चाहे अब दरिया जेलम में पानी की सतह कुछ हद तक कम हो चुकी है, मगर दरिया के किनारे बसने वाले हजारों शहरी अब भी खौफ में मुब्तला हैं कि भारत कब दोबारा बगैर इत्तला पानी छोड़ दे, जो कि सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। उस दिन जब हमने पानी की वो सूरत हाल देखी, जो आबी जारियत का सामना हमें करना पड़ा, उसके बाद हम लोग खौफ में, हमें नहीं पता कि कब भी किसी भी टाइम पानी आ सकता है। रात को हम अपने घरों में होते हैं, घरों में सो रहे होते हैं, अगर उस टाइम पानी आ जाए तो फिर हमारा क्या हो। दरिया जेलम भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके वेरीनाग से निकलता है और 725 किलोमीटर का सफर तय करके मंगला डैम और उसके बाद दरियाए चनाब में जा गिरता है। इस दरिया के किनारे पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों में लाखों शहरी आबाद हैं। भारत की जानिब से आप आबी जारहियत का अक्सर जिक्र सुनते हैं। दरियाए जेहलम हो, दरियाए नीलम हो, चनाब हो, कोई भी मनसूबा हो, तो कभी पानी रोक लिया जाता है, कभी पानी रोक के छोड़ा जाता है। तो ये जो आप फितरत के साथ एक बिगाड़ मोल रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो आपके इस एनवायरनमेंट को पहुंचेगा। क्यों? आने वाले वक्त में माहिरीन ये कहते हैं कि जंगे पानियों पर होगी, और ये जो इलाके जहाँ पे आज पानी देख रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में ये अगर हमने अब से एहतियात ना की, अब से ये दुश्मनी न छोड़ी, तो शायद ये बेआबो गया सहरा की सूरत इख्तियार कर जाए। इसलिए हमें चाहिए कि इन तमाम दुश्मनियों को, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर एक कॉमन एनिमी जो है, जो क्लाइमेट चेंज की सूरत में, इन्वायरमेंटल इश्यूज की सूरत में सामने आ रही है, हम उस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये हमारी बका का मसला है। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की ये रवश दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग, माहौलियाती और इलाकाई सलामती के लिए खतरा बनती जा रही है। हालांकि अमेरिकी मुदाखलत के बाद हफ्ते को दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर का ऐलान हो चुका है। ताहम उसके बाद भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए। यही वजह है कि कश्मीर के लोग परेशान हैं कि पहलगाम वाकया अब भी दोनों ममालिक के दरमियान बायसे तकरार रहेगा।
जबकि सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक फैसला होना भी बाकी है। इसलिए भारत किसी भी वक्त पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकता है और मुस्तकबिल में नए मंसूबे बनाकर दरिया का पानी रोका भी जा सकता है।